बार फिर बिहार में गंगा जमुनी तहजीब शर्मसार हुई। इंसानियत का खून हुआ। ये घटना बिहार सरकार के माथे पर कलंक है। AIMIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतंकियों के खिलाफ 103(2) के तहत सजाए मौत और मकतूल के खानदान को 50 लाख का मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को वहां जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई की दुहाई देते हैं, इन्हें और इनके प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर अख्तरुल ईमान ने जो कहा, आइए सुनते हैं। कि भीड़ ने मारा है और उसका वहां का बाकायदा वीडियो फुटेज है जो पुलिस वालों को भेजा गया है। उसमें 7-8 नौजवान हैं जो बांधकर इसको पीट रहे हैं। उसके बावजूद भी 103(2) का धारा उस पर नहीं लगाया जाना, ये कहीं न कहीं से सरकारी तौर पर मॉब लिंचर्स को कहीं न कहीं सपोर्ट करना है। दो पक्ष का कोई मामला ही नहीं था। वो तनहा नौजवान वहां गया था। उसके बाप कल ने रोते हुए कहा कि साहब मेरे फोन आया कि मुझे घेर लिया गया है, मारा गया है। मैं भी निकला कहीं गली में, मैं घूम गया तो मुझे नहीं मिला। किसी बच्चे ने बताया कि उधर है। मेरा एक बच्चा गया था ढूंढते हुए तो वो वहां पहुंचा और नतीजा यह हुआ कि उसको पकड़ के भी मारा गया। दो का मामला है। वो उसकी आबादी में, दूसरी आबादी जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग किया उसकी आबादी में गिरा हुआ मामला है। वहां के चंद नौजवानों ने गांव मोहल्ले के, उनका नाम पता नहीं, कौन लोगों ने सड़कों पे टायर जला दिया, तो उसकी बुनियाद पर आपने उन लोगों पर मुकदमा करके प्रशासन के लोग उनको, अनुमंडल पदाधिकारी उन लोगों को धमका रहे हैं। ये कहां से हो गया कि जिनके घर में कत्ल हुआ है उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये मामला ये है, की भीड़ ने मारा है और उसका वहां का बाकायदा वीडियो फुटेज है जो पुलिस वालों को भेजा गया है। उसमें 7-8 नौजवान हैं जो बांधकर इसको पीट रहे हैं। उसके बावजूद भी 103(2) का धारा उस पर नहीं लगाया जाना, ये कहीं न कहीं से सरकारी तौर पर मॉब लिंचर्स को कहीं न कहीं सपोर्ट करना है और अक़लियत के लोगों को दबाना है। हम लोग का मुतालबा ये है 103(2) की धारा उस पर लगाई जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए और जिन लोगों ने उसकी मॉब लिंचिंग की है उनको सजाए मौत दी जाए। और फौरी तौर पर वहाँ मामला ये है कि वजीर आला को जाना चाहिए। अरे वजीर आला, आपने कहा था मुख्यमंत्री जी, यह आपके कैरेक्टर की बुनियाद है कि आपने क्राइम को कंट्रोल को, कम्युनिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। ये कम्युनिज्म भी है और ये बड़ा क्राइम है और आप वहां तक अभी तक नहीं गए। आपका बड़ा पुलिस का ऑफिसर स्टेट लेवल का वहां पर कोई नहीं गया और उल्टे वहां के चंद नौजवानों ने गांव मोहल्ले के, उनका नाम पता नहीं, कौन लोगों ने सड़कों पे टायर जला दिया, तो उसकी बुनियाद पर आपने उन लोगों पर मुकदमा करके प्रशासन के लोग, उनको, अनुमंडल पदाधिकारी उन लोगों को धमका रहे हैं। ये कहां से हो गया कि जिनके घर में कत्ल हुआ है उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि अपोजिशन का लीडर, जिनका वो गृह जिला है गोया, भले ही लालू जी गोपालगंज के हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का पूरा राजनीतिक सफर को जो तवानाई मिली है वो छपरा से मिली है। वहां आपकी बेटी इलेक्शन लड़ी है, वहां अब तक अपोजिशन लीडर के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए उनको। हम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अपोजिशन के लीडर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और मैं डीजीपी से मुतालबा करता हूं, मुख्यमंत्री जी से मुतालबा करता हूं, चूंकि होम को आप देख रहे हैं, ये 103(2) का दफा लगाकर उन तमाम सरपसंदों को आप जेल भिजवाएं और उन पर कत्ल का मुकदमा चले और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। दूसरा मामला ये है कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं अक़लियतों को खौफजदा किया जा रहा है। अभी बेगूसराय के साहबपुर कमाल में एक सरपसंद है, वो गोलियां 50 फायरिंग उसने की। क्या कर रही है पुलिस? क्यों सरपसंदों के सामने में पुलिस ने घुटना टेक दिया है? और वहां पर इश्तियाक नाम का एक लड़का जो जख्मी हुआ है और कुछ नहीं, बाग में ठंडे में था, अपनी दबंगी दिखाने के लिए उसने पूरे तौर पर अपने बंदूक को लहराते हुए वो किया है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये वाकया बिहार में क्यों हो रहा है? क्या अक़लियतों का जान व माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? क्या मुसलमानों का खून बहाकर आगे के इलेक्शन की तैयारी हुकूमत कर रही है? इन तमाम तर मामलात का जवाब हम लोग हुकूमत वक्त से चाहते हैं और अपोजिशन के लीडर से हम गुजारिश करते हैं कि आपने कहा है कि आपने दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के हमदर्दी की बात कही है, लेकिन दोनों जगह जो अक़लियतों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण सलूक हुआ है, आपको फौरन जाना चाहिए और ये कौन बदमाश लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए कि कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो ये नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक दूसरा मामला है कि देश के जन जन और कण कण का नाम भारत है
और भारत को माँ कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं। इस मादरे वतन के लिए हमारी एक जिंदगी नहीं 100 जिंदगी लगे और इनकी सरहदों को की हिफाजत करते हुए अगर हम शहीद हो जाएं तो हमारी सबसे अच्छी जिंदगी होगी। अभी बिहार के 2 सपूत, एक हमारा एक का नाम है राम बाबू सिंह जो सीवान के रहने वाले हैं, और मोहम्मद इम्तियाज। कल हम लोग देर हो गए, कुछ अर्जेंसी हो गई, हम लोग सीवान नहीं जा सके, जाते जाते रास्ते से वापस आए हैं, हम लोग करीब हो जाएंगे। ये दोनों शहीद हुए, ये ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। एक तो ये है कि जब इनकी लाशें आई तो भारत को मां कहने वाले, भारत माता की दम भरने वाले, राष्ट्रपिता का गीत सुनाने वाले कोई मंत्री नहीं पहुंचे, आप कोई जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे इनके लाश को रिसीव करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी दिनेश कुमार शर्मा जी का बलिदान हुआ है हरियाणा का। मुख्यमंत्री उनके गांव में गए और 4 करोड़ से भी अधिक की सहायता राशि उनके परिवार को देने का ऐलान किया गया। वहां के पार्क को शहीद दिनेश शर्मा के नाम से करने का ऐलान किया गया। उस गांव का नाम दिनेश शर्मा जी के नाम से करने की तजवीज रखी गई। और आप बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और आप कहते हैं कि साहब तो हम तो पीएम मटेरियल हैं। तो आज क्या हो गया है? अरे बिहार गरीब है, 4 करोड़ नहीं दे सकता, कम से कम 2 करोड़ का ऐलान कीजिए। एक तो लोगों के चिढ़ाने के बाद आप गए हैं उनके घर पर, आपने देखा भी कि गांव की गलियों की सड़कों का क्या हाल है वहां पर, और कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दोनों शहीद को, जिनकी खबरें अभी तक हम लोगों को मिली है, राम बाबू और इम्तियाज खान के मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को दिया जाए। और अभी जो खबरें मिली है कल तक, नवादा और नालंदा के भी 2 नौजवान हमारे शहीद हुए, इनके परिवारों को भी 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और शहीद का दर्जा, अब राम बाबू के बारे में कह रहे हैं कि वो डाक ले जा रहे थे। अरे वार पीरियड में कोई भी करता था, अगर हमारे फौज का कोई जूता भी सीता था, मारा गया हो उसमें वो शहीद है। शहीद की कल्पना क्या? दुश्मन की गोली से मारा जाए तब शहीद, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अगर कोई पहाड़ में दब जाए वो शहीद नहीं है। ये सारे लोग शहीद हैं, ये सारे लोगों का बलिदान हुआ है। इन लोगों के नाम से वीर चक्र भी दिया जाए मरणोपरांत, और यह हम लोगों का मुतालबा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को किधर ले जाना चाह रहे हैं आप? बिहार में आज मीडिया के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ मीडिया के जरिए से, खासकर सोशल मीडिया के जरिए से अभद्र किस्म की टिप्पणियां की जा रही हैं। और आपका साइबर सेल कहां सो गया है? इससे कम्युनल हेट्रेड बढ़ रहा है, और इसी का नतीजा है जो कुछ अभी हमको देखने के लिए आया है छपरा में, जो कुछ देखने के लिए आया शाहपुर कमाल बेगूसराय में। ऐसे लोगों पर आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। माइनॉरिटी का कोई नौजवान से अगर गलती हो जाए तो फौरन पुलिस उसका पीछा कर लेती है, लेकिन माइनॉरिटी, अदर देन माइनॉरिटी के लोग अगर इस तरह का करते हैं तो आखिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? मैं माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी की बात नहीं करता, मैं इस देश में रहने वाला हर नागरिक समान है। सब जहर पिएगा तो सब मरेगा, आग में हाथ डालेगा तो सबके हाथ जलेंगे। तो कानून का व्यवहार भी सबके साथ एक होना चाहिए। और जो ये कम्युनल हेट्रेड बढ़ा रहे हैं, जो यही असल बारूद डालते हैं, उसके बाद कोई इसमें माचिस लगाता है, तो आप तो बारूद फैलाने वाले को कुछ भी नहीं करते। इसलिए बिहार में अगर अमन और अमान रहना चाहते हैं, ये महावीर की धरती है, ये बौद्ध की धरती है, ये सूफी मुनेर की धरती है, और बिहार हमेशा समाजवाद का नारा और शांति का नारा दिया है ना, जहां अशोक के शांति के स्तूप हैं अभी भी, और वहां इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, तो इस पर फौरन आप कार्रवाई करें। सोते हुए को जगाना हमारा जरूरी है, गाफिल है मुख्यमंत्री, उसको हम जगाना चाहते हैं कि गफलत से बेदार होइए, और बिहार को जलाकर खाक करना चाह रहे हैं, और आप अपनी राजनीतिक आखिरी पारी खेल रहे हैं। अंत भला तो सब भला, अगर अंत के दिनों में बिहार को आप नहीं बचा सके तो तारीख आपको सही लफ्जों से, सही शब्दों से कभी याद नहीं रखेगी। छपरा पुलिस का कहना है, सारण पुलिस का, कि 2 पक्षों का आपसी लड़ाई है, ये कोई मुबलिंचिंग नहीं है। 2 पक्ष का कोई मामला ही नहीं था। वो तनहा नौजवान वहां गया था, उसके बाप कल ने रोते हुए कहा कि साहब मेरे फोन आया कि मुझे घेर लिया गया है, मारा गया है। मैं भी निकला कहीं गली में, मैं घूम गया तो मुझे नहीं मिला, किसी बच्चे ने बताया कि उधर है। मेरा एक बच्चा गया था ढूंढते हुए, तो वो वहां पहुंचा, और नतीजा यह हुआ कि उसको पकड़ के भी मारा गया। 2 पक्ष का 2 का मामला है। वो उसकी आबादी में, दूसरी आबादी जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग किया उसकी आबादी में गिरा हुआ मामला है। इधर से कोई आदमी था भी नहीं, उसको पीट रहा था। ये 2 समुदाय का मामला कहां हुआ? ये कोई समुदाय का मामला ही नहीं है। वो लड़का हाँ बॉडी बिल्डर था, वो जरा बोल बाल करता था, जरा सा चलता उलता था, तो जरा सा लोगों को लगा कि माइनॉरिटी का तो लोगों को गुलाम की तरह चलना चाहिए, ये क्यों बदनैठा के चलता है। यही उन पर निशाना बनाया हुआ था लोगों ने। और आप देख लीजिए फुटेज, अरे मीडिया के लोगों का कमाल है, फुटेज है जिसमें 7-8 आदमी लोग हैं, घेरे हुए हैं, और उसको पिटाई हो रही है, पीट पीट करके मारा जा रहा है।
और उसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं, कहां से नया मामला आया? पुलिस लापापोती कर रही है, इस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो और फौरन इस पर कार्रवाई होने का मामला। अरे यही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी ये बीजेपी के लोग जो इसमें हुकूमत में शामिल हैं, इन्हीं का भाई है मध्य प्रदेश का एक मंत्री, और क्या कहता है वो सुफिया कुरैशी, जो देश के खातिर जान लगाने पर तैयार है, और उसको कह दिया आतंकवादियों के बहन है वो, यानी कोई मुसलमान हो जाएगा उसे आप आतंकवाद से जोड़ेंगे। आज जंग की घड़ी में भी एक तरफ उनका कोई कहता है कि देश की बेटी है, उस पर फक्र है, भाजपा का नेता कहता है, और भाजपा का एक मंत्री कह रहा है वो आतंकवादियों की बहन थी। ये किस तरफ ले जा रहे हैं लोग देश को? ये मोदी जी, योगी जी का देश, ये नीतीश कुमार जी का बिहार का माहौल किस नफरत के आग पे लोग फैला रहे हैं। इन तमाम तर चीजों पर हमको नोटिस लेना चाहिए। और वैसे भी देश की जो स्थिति है, इसमें देश के बड़े नेताओं को गंभीर होना चाहिए और अपोजिशन के लोगों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि बिहार में अपोजिशन के जो सबसे बड़े लीडर हैं वो इस मामले में मौन साधे हुए हैं। उसका मौन साधना किस बात का संकेत है, ये हम नहीं बता सकते।